नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के रावत भाटा में सोमवार शाम को एक हिस्ट्री शीटर का कत्ल हुआ। नाम देवा गुर्जर। इस देवा गुर्जर हत्याकांड में अब 2 दिन बाद कई वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, कई वो मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद साफ होता है कि देवा गुर्जर भी कम नहीं था और यहां पर उसे मारने वाले भी उसी के अपने करीबियों में थे। देवा गुर्जर हत्याकांड के बाद सियासत भी हुई, नेतागिरी भी हुई, पुलिस अधिकारियों के बीच भीड़ का जो मजमा लगा, पुलिस ने उसे झेला भी। तमाम इस मुद्दे पर हम आपको आज बताएंगे। दरअसल रावत भाटा में जो देवा गुर्जर हत्याकांड हुआ, यहां की कहानी ये कि कोटा के बोराबास में जब आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंचे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस के नेता देवा भड़क के बीच में कहा सुनी के हालात पैदा हो गए। समझाइश के दौरान दोनों में तू मैं हुई, जिसके बाद देवा भड़क वहां से रवाना हो गए। दरअसल देवा गुर्जर की हत्या के बाद कोटा में तनाव की स्थिति हो गई थी और कांग्रेस नेता देवा भड़क सुबह ही बोराबास पहुंच गए और उनकी मांगों को लेकर प्रशासन से वार्ता कराने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे और उनकी मांग ये थी कि जो भी उनकी मांग है वो तुरंत पूरी की जाए। लेकिन काफी समझाइश के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो एसपी केसर सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, वार्ता भी हुई, कुछ पर सहमति बनी और उन सहमतियों को लोगों के बीच खड़े होकर पढ़ा जा रहा था कि भाई क्या क्या सहमति किन किन मुद्दों पर बनी है। और इसी दौरान शोर शराबा होने लगा और देवा भड़क और कुछ दूसरे लोग 20 लाख के मुआवजे और रावत भाटा के पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग को लेकर अड़ गए, बोलने लगे। और जिस पर प्रहलाद गुंजल ने कहा कि लोकल नेता चुप हो जाएं और जिन बातों पर सहमति बन रही है वह बात सुने। जाहिर सी बात है कि जब प्रहलाद गुंजल ने यहां देवा भड़क को लोकल नेता कह दिया तो देवा भड़क भड़क गए। देवा भड़क ने कहा कि लोकल नेता किसे कह रहे हो, और इस पर गुंजल ने कहा कि जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं और सुबह से बात कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। और इसके बाद भड़क ने कहा कि हम लोकल नेता ही हैं, आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो। दरअसल आपस की कहा सुनी और तू मैं की जो हालात यहां पर हुई, देखा जाए तो यही से एक सियासी दौर की भी शुरुआत हो गई। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये कि देवा गुर्जर पर जो हमला हुआ उसमें कहा जा रहा है कि बाहर से आए हुए युवकों का हाथ था। कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, हालांकि हम अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां नागौर, अजमेर और जयपुर के युवकों ने काफी हंगामा शुरू किया। इस पूरी घटना के बाद पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और जिसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आई। 2-3 बार वार्ता में लगभग सहमति बन गई, लेकिन जो लोग थे, दरअसल जब भी इस तरह की घटना होती है तो कुछ पंच ऐसे भी होते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ युवकों ने हंगामा खड़ा किया, 20 लाख रुपए की मांग को लेकर अड़े रहे। अब पूरी कहानी ये कि जिस वक्त देवा गुर्जर की हत्या की गई थी वो एक सैलून में था और इसका एक वीडियो सामने आया जहां पर करीब 13 बदमाश एक साथ नजर आए हैं और इनके हाथ में हथियार है, लाठी वगैरह है और वहां पर ये देवा गुर्जर पर हमला बोल देते हैं। अब देवा गुर्जर के जो समर्थक हैं उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया पब्लिक के बीच में कि आखिर आप देखिए कि देवा गुर्जर को किस तरह से मारा गया। अब कुल मिलाकर यहां जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपको याद होगा कि यहां पर रोडवेज बस को जला दिया गया, काफी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई और दूसरी जगह भी काफी हंगामा हुआ, पुलिस लाठीचार्ज हुआ। तमाम वो माहौल बना जो कुछ लोग
वहां पर इस घटना के बाद बनाना चाह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक कई लोगों को इस पूरे मामले में राउंड अप किया है और कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इस कहानी में एक पंच और है, एक कहानी, एक ट्विस्ट और है। और कहा यह जा रहा है कि देवा गुर्जर का कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त बाबूलाल ही था। इस तरह की खबरें सामने आई हैं और परिजनों ने इस मामले में पुलिस को बताया है, जो खबरें आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि बाबूलाल और देवा दोनों करीब 5 महीने से एक दूसरे के साथ रहते थे और 8-10 दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसकी रिपोर्ट देने देवा गुर्जर आर.के. पुरम थाना भी पहुंचा था और वहां परसाराम शो पर वे बाबूलाल भी आ गए थे। बाबूलाल और देवा 5 महीने से अक्सर एक दूसरे के साथ रहते थे, झगड़ा हुआ था और इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि देवा गुर्जर के शरीर पर लगभग 18 से ज्यादा घाव थे। जब पोस्टमार्टम किया गया, पीट पीट कर जब उसकी हत्या की गई, उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया, पूरी मेडिकल बोर्ड ने अपना जो पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट्स तैयार की, उसमें कहा गया। और इस घटना के बाद जो रावत भाटा सीआई है उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब यहां कहानी बात हो रही थी बाबूलाल की। दरअसल बाबूलाल और देवा गुर्जर दोनों दोस्त और दोनों ही सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज अपलोड करते थे। आना जाना था दोनों के बीच, एक दोस्त थे, दोनों एक साथ वीडियो बनाते। और देवा के खिलाफ रावत भाटा में कुल 15 मामले दर्ज हैं, जिस वजह से उसे हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। तो यहां पर कहानी ये कि जो खबरें हैं, जो परिवार के लोगों ने पुलिस को जो बताया, वो ये कि यहां पर देवा के भाई रंगलाल और नंदलाल ने बाबूलाल और उसके साथियों पर मर्डर का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि कोटा का ये देवा गुर्जर एक वो चर्चित शख्स था जो सोशल मीडिया पर काफी छाया रहता था। अपने कई इन्होंने पेज बनाए हुए थे इसने, और करीब 2 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर्स बताए गए हैं। अब हालांकि घटनाक्रम हो गया, घटना हो गई, कुछ मांगों पर सहमति बनी, रावत भाटा सीआई को लाइन हाजिर किया गया और जाहिर सी बात है कि पुलिस अभी आरोपियों की तलाश भी कर रही है। लेकिन जो खबरें हैं वो ये कि माहौल अभी पूरी तरह से, अगर हम कहें ठीक है, शांत है, तो ऐसा नहीं कह सकते और पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार।